क्या आप बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? जवाब आपको भी चौंका देगा। उत्तर है खुद को कमजोर समझना या किसी परिस्थिति से डर जाना। आइए सुनते हैं कहानी। जब विवेकानंद का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ तो फिर क्या हुआ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र बचपन में बहुत शरारती थे। वो अक्सर अपने मित्रों के साथ एक पड़ोसी के बगीचे में खेलने जाया करते थे और वहां पर था एक चंपा का पेड़। उस पर लटकना, खेलना, कूदना नरेंद्र को बहुत पसंद था। बगीचे का जो मालिक था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि नरेंद्र की इन शरारतों और चंपा के पेड़ की डालियों के टूटने के डर से बहुत परेशान रहता था। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर नरेंद्र को रोके कैसे। बहुत को सोचने के बाद उसको एक भयानक तरकीब सूझी। बच्चों को क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है या डराया जा सकता है? तो उसने सोचा इनको डरा दिया जाए। उसने नरेंद्र को डराने की कोशिश करते हुए कहा, नरेंद्र इस पेड़ पर मत चढ़ो, यहाँ एक भयानक राक्षस रहता है। वो सफेद कपड़े पहनता है और बहुत ही डरावना है। जो कोई भी उस पेड़ पर चढ़ता है वो राक्षस उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। नरेंद्र के साथ जो भी दोस्त थे उन सब का तो ये सुनते ही इतना बुरा हाल हुआ और इतना डर लगा कि उन्होंने तो उस पेड़ पर जाने का विचार ही छोड़ दिया और वहां से पलक झपकते ही बहुत दूर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र भी चुपचाप उनकी बात सुनकर चले तो गया, लेकिन नरेंद्र गया कहाँ? क्या वो भी डर गया था? देखा तो वो तो उसी पेड़ पर चढ़कर बहुत देर तक उस राक्षस का इंतजार कर रहा था कि आखिर राक्षस कब आएगा। आज तो बिना मिले जाऊंगा ही नहीं, ऐसा उसने सोचा। ये देखकर दूर खड़े हुए दोस्त तो डर से कांपने लगे और चिल्लाने लगे, नरेंद्र नीचे आ जाओ, ब्रह्म राक्षस तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा। ये सुनना था कि नरेंद्र तो जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितने भूले हो। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। सिर्फ इसलिए किसी की बात पर विश्वास मत करो कि कोई आदमी तुमसे कह रहा है। जरा सोचो, अगर उस वृद्ध की बात सच होती और पेड़ पर कोई राक्षस होता तो मेरी गर्दन तो अब तक पता नहीं कितनी बार मुड़ चुकी होती। मैं तो यहाँ रोज खेलता हूँ। वो नीचे आया और उसने अपने डरे हुए दोस्तों से जो बोला वो हमारे लिए भी सफलता की कुंजी हो सकती है। जब भी हमको कोई अनजाना डर सताए तो नरेंद्र ने जो कहा वो हमको भी ध्यान रखना चाहिए। उसने कहा कि किसी भी बात को केवल अंधविश्वास या डर के कारण नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसना चाहिए। और इसी निडरता ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी बनाया। यह कहानी स्वामी विवेकानंद के उस सिद्धांत की नींव है जिसमें उन्होंने बड़े होकर दुनिया को सिखाया निर्भीकता यानी फियरलेसनेस। इसलिए जीवन में यदि आपको भी कोई अनजाना भय या डर सताता है तो डरिए मत, बल्कि स्वामी विवेकानंद की बात याद करिए, बी ब्रेव, बी फियरलेस। यदि आपके जीवन का भी यही सिद्धांत है या इसे अपनाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।